Today our topic of discussion is nomenclature of alkanes. Alkanes ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और उसका फंक्शनल ग्रुप CnH2n+2 होता है। n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन। फॉर एग्जांपल जो पहला अल्केन है वो CH4, n की जगह आप 1 लगाएंगे तो ये CH4 बनेगा मीथेन, और अगर आप n की जगह 2 लगाएंगे तो ये बनेगा ईथेन, और अगर n की जगह 3 लगाएंगे तो ये प्रोपेन बनेगा। तो अगर अल्केन में से आप एक H निकाल दें, फॉर एग्जाम्पल मीथेन से आप एक H निकाल दें तो ये CH4 से CH3 बन जाएगा, तो इसका नाम होगा मीथाइल। यहाँ पर जो AN ही है इसको YL से चेंज कर देंगे। और अगर ईथेन में से एक H निकालेंगे तो ईथेन का भी ANE चेंज करके हम YL लगा देंगे। अगर अब प्रोपेन होगा, 3 कार्बन होंगे तो उसका नाम प्रोपेन होगा। उसमें से भी अगर आप एक H रिमूव कर दें तो वो प्रोपाइल बनेगा। ये इसलिए लिखे गए, आगे इसमें यूज़ होंगे। अब अल्केन्स को अकॉर्डिंग टू आयुपिक सिस्टम हम नेम कैसे देंगे ये हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला काम, जो भी आपके पास अल्केन का कंपाउंड हो, पहला काम ये करना, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। उस कंपाउंड में सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें मुख्तलिफ चेन्स बनती है, जैसे 1 2 3 4 ये पहली चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 ये दूसरी चेन, और 1 2 3 4 5 6 7 ये तीसरी चेन बन रही है। तो इसमें देखा जाए 1 2 3 4 कार्बन और इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन आएगी वो ये आएगी। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग करनी है। जो ग्रुप चेन से बाहर होगा उसको हम नाम देंगे सबच्यूएंट का। ये वाला ग्रुप CH3 ये सबच्यूएंट के तौर पर आएगा। दूसरा काम है नंबरिंग का। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से ये वाला सबस्टिट्यूएंट नज़दीक होगा। अगर आप देखें इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 3 पोजीशन पर आया। अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते तो ये 1 2 3 4 5 पोजीशन पर आना था इस सबस्टिट्यूएंट ने। तो हमने हमेशा नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सबस्टिट्यूएंट नज़दीक होगा। फिर इसको नाम देना। नाम देने के लिए क्या होगा, वो पोजीशन लिखेंगे जहाँ पर सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है। आप देख रहे हैं इधर 3 के साथ ये अटैच है तो हम 3 लिखेंगे। फिर हाइफन CH3 का अभी ऊपर नाम लिखा है, CH3 को हम नाम देते हैं मिथाइल का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको नाम देंगे 3 मिथाइल, मिथाइल 3 मिथाइल। और फिर कार्बन जो चेन के अंदर कितने 7 कार्बन है, अगर 7 कार्बन हो तो उस कंपाउंड का नाम होता है हेप्टेन। ये बात यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि नंबर को अल्फ़ाबेट से हमेशा हम हाइफन से सेपरेट करेंगे, हाइफन से अलग करेंगे। इसी तरह दूसरा कंपाउंड, इसको नाम देना है। पहला काम वही कि आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। इसमें भी 1 2 3 ये एक चेन बन रही, दूसरी 1 2 3 4 5 6 जो दूसरी चेन बन रही है, और तीसरे नंबर पर 1 2 3 4 5 6 ये चेन बन रही है। तो इसमें ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी, इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग उस साइड से जहाँ से ये वाला जो सबस्टिट्यूएंट नज़दीक होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गए। अब जो चेन से बाहर है CH3 ये मिथाइल ग्रुप है। सबसे पहले इसको नाम देंगे, किस पोजीशन पर लगा हुआ, 2 पे लगा, 2 लिखा, हाइफन कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 मिथाइल है तो इधर मिथाइल लिखेंगे, 2 मिथाइल। और फिर एंड पे चेन को देखेंगे कितने 6 कार्बन है। अगर चेन में 6 कार्बन हो तो उसको हम हेक्सेन का नाम देंगे। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट्स आ जाए फिर क्या करेंगे। अब देखें इसमें एक चेन तो ये बन रही 1 2 3, एक 1 2 3 4 5 6 ये बन रही है, दूसरी 1 2 3 4 5 6 ये चेन बन रही है। तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेंगे, इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 आ।
अब चेन से बाहर दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये चेन थी हमारी, इससे बाहर दो ग्रुप्स आ गए, एक CH3 है, दूसरा CH2 CH3। ये CH3 वाला मिथाइल होता है और CH2 CH3 ये इथाइल है। तो जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो फिर हम उसको अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे। जैसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखा जाए, जो CH3 इसका नाम मिथाइल है, तो मिथाइल जो होगा, मिथाइल का नाम M से शुरू हो रहा है, ये मिथाइल है, और ये वाला ग्रुप जो है हमारे पास, ये इथाइल है। इथाइल आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो E से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले इसको इथाइल को नाम देंगे, फिर मिथाइल को नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये इथाइल किस पे लगा हुआ है, 4 पे। आप 4 पोजीशन लिखेंगे जिस पे वो अटैच है, हाइफन, क्या ग्रुप लगा, इथाइल, इथाइल लिखा, फिर हाइफन, फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे, 2 पे लगा हुआ है, 2 मिथाइल, और फिर जब आप सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दे चुके हों तो एंड पे चेन को नाम देंगे। चेन में कितने 6 कार्बन है, 6 कार्बन हो तो वो बनता है हेक्सेन, ये हेक्सेन बन गया। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स आ जाएं जिनके अंदर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हो, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी, स्ट्रेट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब इसकी नंबरिंग देंगे, नंबरिंग किस साइड से, इधर से स्टार्ट करेंगे तब भी ये सेकंड पोजीशन पर आएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तब भी सेकंड पोजीशन पर आएगा। तो दोनों साइड्स, बोथ साइड्स आर इक्वल, यू कैन नंबर फ्रॉम एनी साइड्स। मैं इस साइड से नंबर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। अब इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 और CH3, एक नंबर 2 पे लगा, दूसरा नंबर 3 पे लगा हुआ है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। जब सेम सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो आपने उनकी पोजीशंस इकट्ठी लिख लेनी है कि पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे लगा है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पर लगा है, और इनकी पोजीशंस आप इकट्ठी लिख लेंगे। जब नंबर को नंबर से अलग करेंगे तो हम कॉमा यूज़ करेंगे। 2 3 दो पोजीशन है, डाई कौन सा लगा हुआ है, CH3, और ये भी CH3, तो मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। और फिर जब सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे चुका हूँ, फिर एंड पे चेन को नाम देंगे। 1 2 3 4 कार्बन है, जब 4 कार्बन हो तो उस कंपाउंड को हम ब्यूटेन कहते होते हैं। इसी तरह इस कंपाउंड के अंदर ये लॉन्गेस्ट चेन 1, इसको नंबर करने 2 3 एंड 4। इसमें भी आप देखेंगे, इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन थी और इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 और 4, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट चेन से बाहर हैं। तो चारों सेम है, मिथाइल मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो सब की नंबरिंग करेंगे, 2 पे मिथाइल लगा ऊपर भी और 2 पे नीचे भी लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल ऊपर भी लगा हुआ है और 3 पे नीचे भी लगा हुआ है। तो 4 नंबर आ गए, तो हम इसको क्या कहेंगे, 2 2 3 3 टेट्रा, टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा मीन 4। और कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे, मिथाइल, मिथाइल लिख लिया, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल। और फ्रेंड पे जो 4 कार्बन चेन में आ रहे हैं उसके मुताबिक हम इसको ब्यूटेन का नाम दे देंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम चेन सेलेक्ट करें और देखें इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन ये आ रही है, दूसरी चेन 1 2 3 4 5 6 7। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये आ रही कि इधर से चला जाए, एक रूट ये अडॉप्ट करें, दूसरा ये डायरेक्ट आप चले जाएं। तो जब एक से ज़्यादा चेन्स हों और दोनों की लेंथ सेम हो तो फिर हम ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की ज़्यादा तादाद आ रही हो, तो हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखें 1 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, तो फिर हम ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा आ रही हो। तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा, इधर से देखें जो चेन से बाय ग्रुप है ये 1 और 2 नंबर पर आ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो हम लोएस्ट पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह इसकी नंबरिंग। अब इसको नाम देने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप, CH3 भी मिथाइल ग्रुप, और इसमें 3 कार्बन आ गए, तो 3 कार्बन वाला ग्रुप क्या कहलाता है, वो प्रोपाइल ग्रुप कहलाता है।
तो सबसे पहले हम इसको अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे। कैसे नाम देंगे? 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 पे लगा है और 5 पे लगा है। 2, 3, 5 3 ग्रुप्स हैं, ट्राई कहेंगे। और कौन से लगे हैं? मिथाइल। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। और फिर 4th पोजीशन पर भी हमारे पास जो ग्रुप लगा है वो 4n प्रोपाइल है। प्रोपाइल दो तरह का होता है, एक आइसोप्रोपाइल होता है, एक एन प्रोपाइल। अगर फर्स्ट पोजीशन कार्बन की अटैच हो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर तो उसको एन प्रोपाइल कहेंगे। अगर सेकंड कार्बन अटैच हो तो उसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे। अब इनको भी नाम दे दिया, प्रोपाइल को भी नाम दे दिया, फिर बाकी क्या बच जाएगी? चेन बच जाएगी। उसमें 7 कार्बन है। जब 7 कार्बन हो तो उसको हम हेप्टेन का नाम देते हैं। यहाँ पर भी ये बात देखिएगा, जब नंबर को नंबर से सेपरेट करना है तो हम कॉमा यूज़ करेंगे, लेकिन अगर नंबर को अल्फ़ाबेट से अलग करना है तो फिर हम हाइफन यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कि जब हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट कर चुके हैं, ये वाली, और दोनों साइड्स उसकी इक्वल है। जैसे आप देखें, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पर आ रहा है, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो फिर हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल। जब दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो फिर हम पहले सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइडों से उनको इग्नोर करेंगे और देखेंगे जो इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट है वो किस साइड से नज़दीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट को आप देखें, राइट साइड से ये 3rd नंबर पर आ रहा होगा, लेफ्ट साइड से ये 4th नंबर पर आ रहा होगा। तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इस साइड से नज़दीक है तो हम नंबरिंग इस साइड से कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर हम इस साइड से करते नंबरिंग तो नंबरिंग इस साइड से करने पे 1, 2, 3, 4 ये 4th नंबर पर आना, क्योंकि हम इनको इग्नोर कर चुके हैं तो हमने सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को देखना वो किस साइड से नज़दीक होगा। तो इसका नाम, ये 2 पे लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पे लगा है और थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच विद पोजीशन 5। 2, 3, 5 तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम थे, इसलिए हमने इकट्ठे नंबर लिख दिए। 3 आ रहे हैं तो ट्राई लिखेंगे। कौन से ग्रुप हैं? मिथाइल, मिथाइल लिख लिया। और लास्ट पे हम चेन के अंदर कार्बन के मुताबिक उसको नाम देंगे। चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन हो तो हम उसको हेक्सेन का नाम देते हैं।